मैं हर बार हार कर भी मुस्कुराया हूँ। ऐ जिंदगी मैं तुझसे फिर लड़ने आया हूँ। अब नहीं करूँगा ब्रह्मचर्य नाश, मैं ये संकल्प करता हूँ और आज ही उसका सब कुछ डिलीट और ब्लॉक कर दूंगा जिसकी यादों में मैं पल पल मरता हूँ। तो इसलिए साथियों, आज संकल्प ले लो, सब कुछ डिलीट ब्लॉक कर दो, अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो, नई दिशा। सभी को नमस्ते जी। आप सभी को पता है हमें आज़ादी बड़े बलिदानों के बाद मिली है। अनेकों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए हैं और हम चाहते हैं कि आप यदि क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आप अपने आप को भी किसी ना किसी बुरी आदत से आज़ाद करें। जब तक इस देश का नौजवान बुरी लतों में फंसा रहेगा तब तक इस देश का सुधार नहीं हो सकता। तो आज आप संकल्प लें कि मैं भी आज अपने जीवन से किसी ना किसी बुरी आदत का त्याग करूंगा। और आज योग दर्शन में जितेंद्रिय कैसे बने इसके बारे में स्वामी ध्रुवदेव जी की वीडियो में डाल रहा हूं। आप अंतिम तक वीडियो देखेंगे तो आपको विशेष प्रमाण मिलेंगे, ऋषियों के विशेष। शास्त्रों का अध्ययन करते थे तो कालांतर में विवेक उत्पन्न हो जाता था। अब जितेंद्रियता हमें प्राप्त करनी है। जितेंद्रियता का लक्षण क्या है? आपके सामने कोई बढ़िया भोजन आ गया तो उसको देखकर ज़्यादा नहीं खा लेना, उसको देखकर प्रसन्न हो जाना। और आपके सामने कोई निकृष्ट भोजन आ गया, उसको देखकर दुखी ना होना, उसको छोड़ना देना। आपकी किसी ने प्रसन्नता कर दी, उससे आप हर्षित ना हो जाए, प्रसन्न ना हो जाए। किसी ने आपकी निंदा कर दी, उससे झूठ ना, दुखी ना हो जाए। सफलता मिली, उससे प्रसन्न होना, हार गए, उससे दुखी ना होना। ये जितेंद्रियता के लक्षण है। अब ये जितेंद्रियता कैसे प्राप्त होती है, इसका क्या उपाय है? योग दर्शन के अंदर दूसरा पाद है साधन पाद। और साधन पाद के अंदर पहले सूत्र में क्रिया योग के विषय में बताया गया है कि जो मनुष्य व्युत्थित चित्त वाला है, जिसका चित्त समाहित नहीं है, एकाग्र नहीं है, विक्षिप्त चित्त है, ऐसे चित्त वाला व्यक्ति अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए क्या करे? क्रिया योग करे। यम नियम का पालन तो करे ही, उसके साथ साथ तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान पर अधिक से अधिक जोर लगाए। पूज्य स्वामी सत्यपति जी ईश्वर प्रणिधान के ऊपर अधिक बल देते हैं। ये ईश्वर प्रणिधान भी मनुष्य को जितेंद्रिय बनाने में बहुत अधिक सहायक है। ईश्वर का चिंतन करें, ईश्वर को याद रखें, ईश्वर का जप करें, हर कार्यों का संबंध ईश्वर के साथ करें, ये ईश्वर प्रणिधान है। और तप, तप का अर्थ क्या है? धर्म की सिद्धि के लिए, विद्या की सिद्धि के लिए, योगाभ्यास की सिद्धि के लिए जो भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान अपमान सहन किया जाता है उसको तप कहा जाता है। धर्म की सिद्धि का मतलब क्या है? कि व्यक्ति धर्म पर दृढ़ हो जाए, इतना दृढ़ हो जाए कि चाहे कोई उसका प्राण भी ले ले कि भाई आप अधर्म आचरण करो नहीं तो आपके प्राण ले लेंगे, वो अधर्म आचरण ना करे। ये धर्म की सिद्धि है। विद्या की सिद्धि क्या है? कि हमने जो शास्त्रों से ईश्वर, जीव, प्रकृति के विषय में जाना, उनके विषय में हमें निश्चित ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, विवेक हो जाए, कोई संशय ना रहे। और तीसरा योगाभ्यास की सिद्धि। योगाभ्यास की सिद्धि यही है, समाधि की प्राप्ति हो जाए। तो इसके लिए कष्टों को सहन करना ये तप है। निष्प्रयोजन कष्टों को सहन करना, भूख प्यास सहन करना, ये तप नहीं है। तो तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय में भी अधिक से अधिक समय लगाएं। जितना हम स्वाध्याय में अधिक समय लगाएंगे, जितना ईश्वर प्रणिधान में अधिक समय लगाएंगे, जितना अधिक तप करेंगे, उतना शीघ्र ही हम जितेंद्रियता को प्राप्त कर लेंगे। और फिर जितेंद्रियता से युक्त होकर हम यम नियम का पालन करेंगे, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उससे विवेक होगा, विवेक से वैराग्य होगा, और वैराग्य से फिर हमारा योग में प्रवेश होगा, योग की सिद्धि होगी, और फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आचार्य जी ने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आचार्य जी का भी धन्यवाद। ओम शांति।